शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। तीसरे तथ्य के रूप में हम एक विशेष श्लोक को प्रस्तुत करना चाहेंगे जो कर्म विषयक है और जिसका बड़ा उल्लेख हमारे समाज में होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोष्ठ कर्मणि। अर्थात योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है परंतु कर्म के परिणाम में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम कर्मों के परिणाम का हेतु मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में आसक्ति भी न हो। हे धनंजय, तुम आसक्ति का परित्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समभाव रखकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों का समता मूलक भाव से संपादन करो। इसी को समत्व योग कहते हैं। श्री भगवान ने उपरोक्त दो श्लोकों में कुछ विशेष बातें कही हैं, विशेष तथ्यों का प्रकटीकरण किया है। मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, अर्थात मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वो जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकता है। मनुष्य का कर्मों के परिणाम में अधिकार नहीं है, यह अधिकार परमात्मा की ओर जाता है। तीसरा, कर्म के परिणाम का अधिकार मनुष्य का नहीं है, इसलिए कर्म के परिणाम पर हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हमें कर्म के परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए। हमें मात्र अपने अधिकार अर्थात कर्म में विचार करना चाहिए। परंतु मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन अनासक्त भाव से करना चाहिए, अर्थात उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। पांचवा, प्रत्येक मनुष्य को योग में स्थित होकर कर्मों का संपादन करना चाहिए तथा सिद्धि और सिद्धि में समान भाव रखना चाहिए। श्री भगवान के द्वारा उपरोक्त श्लोकों में कहे गए भाव विशिष्ट हैं। मनुष्य मात्र को परमात्मा के द्वारा कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि आदि तत्व प्रदान किए गए हैं। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां जो भी कर्मों का संपादन करती हैं उनमें मन बुद्धि ही आधारभूत तत्व है, क्योंकि पहले विचार होता है, उसके पश्चात उसका विनिश्चय होता है और उसके पश्चात कर्मों का संपादन होता है। हमारा विचार जिस प्रकार का होता है वैसा विनिश्चय होता है और वैसा ही हमारे द्वारा कर्म होते हैं। परंतु बहुत कुछ कर्म करने के उपरांत भी हमें इच्छित फल प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि इच्छित फल प्राप्त करने का हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए हमें कर्तव्य कर्मों का संपादन कर्म फल की दृष्टि पर न रखते हुए करना चाहिए। जब तक कर्म फल पर दृष्टि रहती है तब तक जो भी कर्म होते हैं वो आसक्ति भाव से होते हैं। परंतु जब परमात्मा पर दृष्टि रखकर योग में स्थित होकर मनुष्य जब कर्म करता है तो जो भी कर्म होते हैं वो अनासक्त भाव से होते हैं। हमारे कर्मों का चाहे जो कुछ परिणाम हो, चाहे सिद्धि मिले अथवा सिद्धि प्राप्त हो, हम एक समान रहेंगे। जब ऐसी बुद्धि मनुष्य में विकसित होती है तो उसी असिद्धि कम प्राप्त होती है, सिद्धि अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि प्रत्येक कर्म का परिणाम परमात्मा के द्वारा निश्चित किया जाता है और वो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसका परिणाम परमात्मा के द्वारा निश्चित न किया जाए और वो
दिया न जाए। जिसका परिणाम परमात्मा के द्वारा नहीं मिलता है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। परंतु योग में स्थित होकर जो कर्म होता है उसमें समता का भाव रहता है, अर्थात सिद्धि असिद्धि में एक समान भाव हो जाता है। इसी को हम समत्व योग कहते हैं। अधिकांशतः जब हमें परिणाम नहीं मिलता तो खेद और दुख होता है। इस भाव को हमें समाप्त करना चाहिए। इस प्रकार श्री भगवान ने इन श्लोकों में जो भाव विशिष्ट भाव की प्रस्तुति की है, हम सभी को श्री भगवान द्वारा कहे गए तथ्यों पर दृष्टि रखकर कर्मों का संपादन करना चाहिए। दूसरे अध्याय के अन्य विशिष्ट तथ्यों में स्थित प्रज्ञता का विषय है, जो विशेषकर साधकों के लिए श्री भगवान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और ये स्थित प्रज्ञता का विशेष विषय अर्जुन के प्रश्न से आरंभ हुआ है। अर्जुन ने श्री भगवान से एक विशेष प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषित किमासीत भ्रजित किम। स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान के द्वारा 18 श्लोक कहे गए, और इन 18 श्लोकों को मनीषी लोग संपूर्ण भगवद गीता का सार मानते हैं। और वस्तुतः इन श्लोकों पर हम विचार करते हैं तो ये लगता है कि वास्तव में ये भगवद गीता का सार है, सार स्वरूप है। इतना विशिष्ट ज्ञान, इतना बृहद और स्पष्ट ज्ञान किसी भी स्थल पर हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए स्थित प्रज्ञता का जो विषय है, दूसरे अध्याय का विषय है, वो विशेष है। और इस विषय पर भी हम इस दूसरे अध्याय में चर्चा अवश्य करेंगे। इसकी विस्तृत चर्चा एक बार हो चुकी है, और ये हमारे गीता ज्ञान भाई ब्रह्म शंकर शास्त्री पर पहली चर्चा हुई थी इस विस्तृत प्रज्ञता पर। परंतु यहाँ पर भी क्योंकि अध्याय 2 की संपूर्णता से व्याख्या होनी है, इसलिए हम इसको पुनः एक संक्षेप और सार स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। अब श्री भगवान ने इसी अध्याय से गीता का आरंभ किया है। मनुष्यों का ऐसा मानना है कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में गीता जी का उपदेश आरंभ हुआ। इसमें श्री भगवान ने असत्यानंद व सोचस्तम कहकर प्रज्ञावादांश भाष्य कहकर गीता ज्ञान का उपदेश आरंभ किया। इसमें प्रथम में आ वर्ण है, जो वर्णमाला का प्रथम अक्षर है। इसलिए मनीषी लोग यही गीता का आरंभ होना मानते हैं। इसमें श्री भगवान ने अर्जुन के मन का पर विशेष प्रभाव डालने के लिए ये कहा कि तुझे जिन लोगों के बारे में शोक नहीं करना चाहिए, उन लोगों के बारे में तू शोक कर रहा है। श्री भगवान का ये कथन उस ओर जान जाता है कि हम सभी मरण धर्म है, अर्थात कल निश्चित रूप से मृत्यु को बढ़ जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारा जो व्यक्त स्वरूप है वह अव्यक्त में विलीन हो जाएगा। ये सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है। इसलिए हमें कभी भी किसी विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यहीं से श्री गीता जी का आरंभ होता है। तो हम दूसरे अध्याय गीता जी के आरंभ में कुछ विनम्र अनुरोध है, उसका प्रस्तुतिकरण आज किया गया। कल से हम दूसरे अध्याय के कुछ विषयों को उठाएंगे, कौन कौन से विषय अनिवार्य हैं, कौन किन विषयों का भगवद गीता के दूसरे अध्याय में उल्लेख हुआ है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।